तुम दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हो रही हो आजकल दादी के दादी। भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और खुद के नातों का अपना तैयार हो गए हैं। आज का मौसम दिखा दूँ मैं आपको। और दिनों से धूप निकली हुई थी, लेकिन आज धूप तो है ही भैंस की आँख। मैं तो सोच रहा था कि हल्की हल्की धुंध है, क्योंकि कल से तो बहुत हल्की है धुंध। पिल्ले रिश्तेदारों का घूम रहा साइकिल चलाता। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो नींद से समझौता करते हैं। भाई चाय पैक कर ली है, भैया का आ गया फोन 2 बार, और 2 बार फोन आ गया तो जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। 1 मिनट, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है रांझी, जा रहा हूँ मैं। ओके, जल्दी जल्दी पहुँच जाओ। अरे भैया सॉरी सॉरी। क्या मतलब टोटल 25 से 24 है आज। ठीक है, अभी देता हूँ हाँ वही रिटर्न अपना स्कैन हो गया था। मेरे आने से पहले स्कैन कर दिया था भैया ने। जाने ही वाले थे, मैं भग भग के आया। मेरे पैर टूटने को हो गए थे, कुछ बैग था कंधे पे, तो मतलब जल्दी जल्दी में आया। रिटर्न तो हो गया, लेकिन पिकअप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने RTT तो मार दी थी, लेकिन उनके उस पर पोर्टल पे दिखा नहीं रहा था। बेस्ट हैंडल उनका नाम ही नहीं आ रहा था। और मैंने अपने पैकेट तैयार करके रख दिए थे, लेकिन अब हुए नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। तो भैया ने कहा अब मैं आऊँगा शाम को 4 बजे के आसपास, फ़ोन कर दूंगा आने से पहले, आप जब भी आ जाना। अगर आपको घर पे जाना तो जाओ। मैं कहा ठीक है भैया, शाम को आओगे आने से पहले फ़ोन कर ही देना, पता लगे आकर फ़ोटो खींच कर चले जाओ और फिर रह जाए। तो बोले ठीक है, मैं शाम को बता दूंगा, आ जाऊँगा। आने से पहले ही 10-15 मिनट पहले फ़ोन कर दूंगा, आप आ जाना, आराम से हो जाएगा शाम को पिकअप। मगर ठीक है, मैंने वैसे तो कहा था कि 4 ही पिकअप है, ले जाओ। रिफ्रेश करोगे बार बार, या फिर 2-3 जनों के सेलर के पिकअप कर लोगे, तो उसके बाद क्या पता आ ही जाए। तो लेके नहीं गए। बोले अगर बाई चांस नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? अब मैं वापस देने थोड़ी ना आऊँगा। तो मैंने कहा था वैसे तो कि कल ही लिया आना वापस। हमें तो पता है, मुझे तो पता है कि 4 पैकेट दिए हैं मैंने, आपको पता है। और जो टेम्पू लेके आया था, मतलब गाड़ी लेके आए थे भैया ड्राइवर, उन्हें भी पता था कि 4 पैकेट लेके जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत थी? फिर भी लेके नहीं गए, बोले शाम को ही देखूंगा। मगर ठीक है भाई, फिलहाल चलते हैं अपने घर की तरफ। 1 बजने वाला है, लेट्स गो। खटोला बाहर है धूप में, नानी जी अंदर है, और खटोला निकाला हुआ ताकि धूप में बैठ सके। है कोई है के? कोई कौन है के? पहचान लिया था आपने मेरी आवाज को? खटोला बाहर धूप में छोड़ रखा है, आप यहाँ अंदर हो। फिर नुकोगे धूप चली गई। मैं गूंद लूँ, छड्डो। ताता वाटा गिर जाएगा, ये खुला हुआ है पैकेट। मगर खिंड जाएगा, खुले और है पैकेट। हाँ बतेरा दरिया आटा तो वैसे तो गूंदने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या देखना, तू नहीं खावेगा? अरे दैया ठीक है, ओके नानी जी, मेरी प्यारी नानी जी। डिंग डोंग। कार, बस नहीं, कार, जीप, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, साइकिल, स्कूटर, सब कुछ। अप पूरा बोलो। ओके, आई एम सॉरी नानी जी। नानी जी सटअप बोलना, और भाभी ने देखी नानी जी सटअप बोलना। तासू तो हरी बाबड़ी। 1 hour later. ये देखो भाई, कौन है आज हमसे मिलने? राम राम भाई साहब, है ना? A few minutes later. भाई भैया आ गई हैं, पिकअप रेडी करके मैंने घेर दिया है। 5, एक की अभी अभी RTT मारी है। 6 जोनल, 6 और 10। भाई पिकअप हो रहा है लोड। अरे बस हो जाएगा, 5 ही तो पैकेट हैं। हो गया भाई पिकअप लोड। कारस्तानी चल रही, देखो। ये तो वही डिब्बे हुए होंगे जो एक बच्चे ने गचका दिया था आपका। पूरा कर देगा।
अभी नया खिलाड़ी है। तो भाई पिकअप अपना लोड हो चुका है, भैया जा रहे हैं, चल जाएंगे। बाय बाय भैया। तो भाई पिकअप वगैरह अपना हो चुका है, भैया आए थे ले गए अपना लोड करके। उसके बाद जो भैया आए थे, मैंने दिखाया था कि बहुत दिनों बाद भैया मिले हैं, वो बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। कई बार ज़िंदगी में ऐसा सीन होता है ना कि इंसान को राह मिल जाती है, एक चलने की, एक रास्ता मिल जाता है। बस किस्मत की बात है कि किस्मत में वो इंसान कब आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो इसी तरह से मतलब कोई कोई बंदा ज़िंदगी में ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से हमें अपने राह मिल जाती है, अपना रास्ता मिल जाता है कि हमें किस रास्ते पे चलना होता है। तो भैया से कुछ बातें करते वक्त इस चीज़ का एहसास हुआ, पता चला, कुछ चीज़ें उनने बताई, कुछ चीज़ मैंने बताई, तो थोड़ा सा हो गया कि ज़िंदगी में हाँ अब ये करना तो है, ये तो करना ही है। तो वो वाली चीज़ है। कल के लिए एक छोटा सा चेंज, कल जा रहे हैं कहीं, किसी से मिल के आ रहे हैं, मतलब मैं जाऊँगा मिल के आऊँगा, आप लोगों को भी मिलवाऊँगा, तो देखना कि कल क्या होता है। फिलहाल चलते हैं, 6 बज गए हैं, भैया बहुत लेट गए, उनकी भी मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो फिलहाल चलते हैं। नान जी का भी फ़ोन एक बार बीच में आया था, मैंने कहा नान जी आ जाऊँगा मैं, चिंता मत करो, आप आराम से लेट जाओ, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आके करूँगा। तो फिलहाल जाके अभी बर्तन धोने में, बर्तन नहीं धो के आया था, आधी अधूरी रोटी बना के, और जब आ गया तो सीधा यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो। जब मैं गोदाम पे आया था तो भैया ने मेरे को कुछ सामान लेने के लिए दुकान पे भेज दिया था, तो ताला उन्होंने नहीं खोला था, ताला रख लिया था अंदर, दरवाजे पे टांग देता हूँ मैं, तो उन्होंने अंदर ही रख लिया था। तो बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो वहीं पे रखा था ताला, ताला उठा लाया मैं, अब कर दिया बंद। लाइट ऑन की नहीं थी तो डायरेक्ट टॉर्च ऑन कर ली थी, बंद हो जा। हाँ भाई, एक ही राह मिल गई है, वही राह पे चलना है। ऑल डन, लेट्स गो। नाटक नाटक इस लड़की के नाटक। जी आज चलो घूमने चलेंगे, आओ आजा, चल ना, दादी को लेके चलेंगे। मैं चलूं? दादी को लेके चलें? अच्छा गुल्लू है, ले जा गुल्लू है। चल ठीक है, गुल्लू को ले जाता हूँ। गुल्लू ना घूम गया। गुल्लू तो गुल्लू ही है, हाँ भाई है, मेरा भी तो भाई है, ले जाओ, दे दे। ले जाता हूँ भैया। है जब ना देखती भाई की। तुम दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हो आजकल, दादी के दादी के बालक, तू भी ना जा। दादी के हो गए तुम दोनों, है मुंह बना रहा है। ठीक है बाय। बाय कर। तू आज जा दादी की गोदी में, मैं बैठूआ, दीदी हट जा ना। ठीक है बाय। जी गुल्लू बाजार आ, तेरे को नु कराए, उतर गोरी दादी की गोदी में से। उतर जाएगी, उतर। जाओ हट जाओ। अच्छा ठीक है, चुप हो जा, चुप। इसको उतार दूं? ऐ शानी उतार दे। क्यों भैया नहीं आपका? दीदी ले जाएगी, फिर उतार दूं तो दीदी ले जाएगी। हाँ इसका छोन्यारा उठ रहा है। इसका छोन्यारा से। ठीक है बाय कर दूँ मेरे को, हेलो जा रहा हूँ अब मैं, बाय कर दो। वो जोत ला रही थी, मेरे से बोलेगी नहीं? हैं? ठीक है मैं जा रहा हूँ, अच्छा बाय बाय। जिया अच्छा जिया बाय। फिर मैं भैया को ले जाऊँगा, अच्छा यो वाला पीस बोलेगी नहीं तो भैया को ले जाऊँगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। बोल रही है मैं बोलवा नहीं। भाई खाना पीना अपना हो चुका है, बना लिया, खा लिया, पी लिया, काम को अपना ख़त्म कर लिया है, और 10 बज रहे हैं अभी। सबूत चाहिए? हर बार सबूत की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ ऐसे भी मान लिया करो। कुल मिला के अभी काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। और एक बात कहनी है मुझे कि वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इस तरह से कभी ज़िंदगी में हारना नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़े होते हैं ना, जहाँ मन होता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब ज़िंदगी में ऐसा इंसान आता है, या तो यूँ मान लो क्या कहते हैं कि एज ए एडवाइस देने वाला आ जाए, या फिर कोई भी इंसान ऐसा भटकता भुटकता आ गया ज़िंदगी में, किसी भी तरह से आ सकता है। वो एज ए एडवाइज़र आ सकता है, एज ए भाई आ सकता है, एज ए फ्रेंड आ सकता है, और एज ए लाइफ पार्टनर भी आ सकता है। लेकिन हर किसी का अपना अलग वो है। मेरे में तो अब भाई बन के आया था, तो अब मतलब यूँ है ना, मेरे को ज़िंदगी की एक राह मिल गई है, और अब यूँ है कि अगर जीना है तो बस ये करना है। अब वो मैं बताऊँ नहीं कि क्या करना है, लेकिन बस कुल मिला के राह मिल गई मेरे को। तो इसी तरह से अपने कर्म करो, मेहनत करो, कहीं ना कहीं राह मिल जाएगी, बात बन जाएगी। तो ज़िंदगी से हारने की ज़रूरत नहीं, लेगा बाबा का नाम और करते हो काम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।